दोस्तों, नींद और ध्यान ये दो चीजें हैं जो हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि नींद में ही ध्यान का अनुभव किया जा सकता है? ऐसा अनुभव जो न सिर्फ आपकी थकान मिटा दे, बल्कि आपके मन को शांति और ऊर्जा से भर दे। आज हम बात करेंगे उस गहरे रहस्य की जो आपको बताएगा कि कैसे आप सोते सोते ध्यान कर सकते हैं। ये कोई कठिन या अलग से साधना नहीं है। ये एक ऐसा तरीका है जो आपके सोने के अनुभव को बदल देगा और आपको हर दिन के लिए नई ऊर्जा से भर देगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सोने गए लेकिन दिमाग पूरी रात चलता रहा? तरह तरह के ख्याल, फालतू की चिंता और दिन भर की बातें। और फिर सुबह उठकर आपको ऐसा लगा कि शरीर तो सोया था, लेकिन मन एक पल भी आराम नहीं कर पाया। दरअसल हम में से ज्यादातर लोग रात में सोते तो हैं, लेकिन असली सुकून नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग लगातार सोचता रहता है। नींद के समय भी हम पूरी तरह शांत नहीं हो पाते। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि ध्यान और नींद को एक साथ कैसे जोड़ा जाए। इसका जवाब बेहद सरल है। ध्यान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी विशेष स्थिति में बैठकर कोई मंत्र जपें। ध्यान का मतलब है अपनी पूरी चेतना के साथ हर पल में मौजूद रहना। और जब आप सोने के समय इस चेतना को अपने साथ लेकर जाते हैं, तो वही नींद ध्यान बन जाती है। मान लीजिए आप सोने के लिए चारपाई पर लेट गए या जमीन पर चटाई बिछाकर सोने की तैयारी कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको खुद से लड़ाई नहीं करनी। ध्यान का मतलब है सब कुछ सहजता से होने देना। जब आप लेटें तो सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सांसों को महसूस करें। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं उसे महसूस करें। यह न सोचें कि सांस तेज है या धीमी, बस इस बात का एहसास करें कि सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि आपके दिमाग की गति धीमी हो रही है। अगर आपके दिमाग में ख्याल आते हैं तो उनसे लड़ाई मत कीजिए। जैसे सड़क से कोई बैलगाड़ी गुजरती है, उस पर ध्यान मत दीजिए। वैसे ही उन ख्यालों को आने जाने दीजिए। अगर आप ख्यालों को रोकने की कोशिश करेंगे तो वे और बढ़ जाएंगे। इसलिए उन्हें बस देखते रहिए। धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होने लगेगा। अब अगर ख्याल ज्यादा तंग कर रहे हैं, अपनी सांसों के साथ गिनती करना शुरू कर दीजिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 10 तक पहुंचने के बाद फिर से गिनती शुरू कर दीजिए। इस गिनती का उद्देश्य है आपके दिमाग को एक जगह पर टिकाना। ऐसा करने से ख्याल धीरे धीरे कम होने लगेंगे। या फिर जब आप सोने के लिए लेटें तो अपने मन में एक शांत और सुंदर चित्र बनाइए, जैसे हरे भरे खेत, बहती हुई नदी या चांदनी रात का दृश्य। अपने आप को उस जगह पर महसूस कीजिए। ये कल्पना आपके मन को शांत कर देगी और आप गहरी नींद में चले जाएंगे। आप अपने भीतर के साक्षी को जगाइए। सोने से पहले यह महसूस करें कि आपका शरीर सोने जा रहा है, लेकिन आपका साक्षी जागा हुआ है। इस साक्षी को जागृत रखने का अभ्यास करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सोने नहीं देना है, बल्कि इसका मतलब है कि जब आप सो रहे हैं तब भी आपका साक्षी जागा हुआ है। नींद और ध्यान को जोड़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप सुबह उठते ही तरोताजा महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने न केवल अपने शरीर को आराम दिया, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी। और यह कोई साधारण अनुभव नहीं है। यह अनुभव आपकी जिंदगी को बदल देगा। एक समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक आश्रम था। उस आश्रम में एक प्रसिद्ध साधु महाराज रहते थे, जो अपने गहन ज्ञान और अद्भुत समाधि की शक्ति के लिए जाने जाते थे। लोग दूर दूर से उनकी शिक्षाओं को सुनने और उनका आशीर्वाद लेने आते थे। लेकिन उनकी एक बात ने सबको चौंका रखा था। नींद भी ध्यान का हिस्सा है। साधु महाराज अक्सर कहते थे, सोचना छोड़ दो और तुम देखोगे कि तुम्हारी नींद भी ध्यान बन जाएगी। ये बात उनके शिष्यों को कभी समझ नहीं आई। उनमें से एक शिष्य, राघव, विशेष रूप से इस बात से उलझन में था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर साधु महाराज से पूछा, गुरुदेव, सोते समय ध्यान कैसे किया जा सकता है? जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना खो जाती है। ऐसे में ध्यान कैसे संभव है? साधु महाराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, यह तो बहुत सरल है। ध्यान कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे तुम करते हो। यह वह अवस्था है जिसमें तुम बस होते हो।
पूरी तरह जागरूक, और नींद के दौरान भी यह जागरूकता संभव है। राघव ने थोड़ा हैरानी से पूछा, लेकिन यह कैसे किया जा सकता है गुरुदेव? साधु महाराज ने उसे अगले दिन शाम को गंगा किनारे बुलाया। जब राघव पहुंचा तो साधु ने उसे वहां बैठने को कहा। आसमान में सूर्य अस्त होने को था और वातावरण बहुत शांत था। साधु महाराज ने कहा, राघव, अब अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। महसूस करो कि हर सांस तुम्हारे भीतर आ रही है और बाहर जा रही है। कोई विचार आए तो उसे बस आने और जाने दो। अपनी सांसों के साथ बहने लगो। राघव ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसे लगा कि उसकी सांसें धीमी हो रही हैं और उसके मन में जो विचारों का झुंड था वह शांत होने लगा। कुछ ही पलों में उसे ऐसा लगा जैसे वह अपनी सांसों के साथ बह रहा हो, मानो उसका शरीर और मन दोनों विलीन हो गए हों। साधु महाराज ने उसे बताया, यही प्रक्रिया तुम्हें सोने से पहले करनी है। जब तुम बिस्तर पर जाओ तो अपने विचारों को खुद से अलग कर लो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, और जब तुम्हें नींद आने लगे तो उसे रोको मत, बस अपनी सांसों के साथ बहते रहो। यह नींद ध्यान में बदल जाएगी। राघव ने उस रात इस विधि को अपनाया। उसने अपने बिस्तर पर लेटते ही सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी नींद पहले की तुलना में अधिक गहरी और शांत हो गई। लेकिन असली चमत्कार कुछ दिनों बाद हुआ। एक रात उसने सपने में महसूस किया कि वह जागरूक है। वह अपने सपने को देख रहा था जैसे कोई सिनेमा देखता है। सपने में उसने अपने भीतर एक अद्भुत शांति और प्रकाश का अनुभव किया। वह जागने पर साधु महाराज के पास भागा और बोला, गुरुदेव, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने सपनों को नियंत्रित कर सकता हूं। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरी आत्मा एक गहरी शांति में डूबी हुई हो। यह कैसा अनुभव था? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सच्चा ध्यान है बेटा। जब तुम सोने के दौरान भी जागरूक हो जाते हो तो तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ने लगती है। यह नींद और ध्यान का संगम है। यही वह अवस्था है जिसमें तुम अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचान सकते हो। उसने महसूस किया कि ध्यान केवल जागते हुए नहीं बल्कि सोते समय भी किया जा सकता है। दोस्तों, आपने ये तो समझ लिया कि सोते सोते ध्यान कैसे किया जा सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नींद और ध्यान का ये रिश्ता हमारे जीवन को और कितने गहरे स्तर पर बदल सकता है? आज हम इस बात को और गहराई से समझेंगे कि नींद और ध्यान केवल मन और शरीर को नहीं बल्कि हमारी आत्मा को भी नई ऊंचाई पर ले जाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी नींद केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है? यह एक ऐसा पुल है जो हमारी चेतना को जागृत जीवन से अचेतन जीवन की ओर ले जाता है। लेकिन अगर हम इस पुल को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यह हमें हमारे सच्चे आत्मा तक पहुंचा सकता है। जब हम ध्यान की स्थिति में होते हैं तो हमारा मन और आत्मा एक गहरे संवाद में जुड़ते हैं, और जब यह संवाद हमारे सपनों में घुलने लगता है तो नींद ध्यान का ही एक रूप बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत आध्यात्मिक बात हो गई, तो चलिए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रात में सोने से पहले आप किसी समस्या के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं। सुबह उठने पर आपको लगता है कि उस समस्या का समाधान आपके भीतर से ही निकल आया है। यह इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा मन सो रहा होता है तो हमारी आत्मा अपनी गहराई से काम करती है। अगर आप इस प्रक्रिया को जानबूझकर और ध्यानपूर्वक करेंगे तो समाधान का यह अनुभव और भी प्रभावशाली हो जाएगा। एक और बात, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका मन कितना शांत होता है? ये इसलिए है क्योंकि हमारी चेतना रात के समय में खुद को पुनः संजोती है, और अगर इस समय आप अपने ध्यान को अपनी सांसों, अपनी आत्मा या किसी सकारात्मक विचार पर केंद्रित करते हैं तो यह आपके दिन को पूरी तरह से बदल सकता है। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जो आपके सोने और ध्यान के अनुभव को और गहरा कर सकता है। इसे सपना योग कहते हैं। यह एक ऐसी प्राचीन विधि है जिसमें आप अपने सपनों को नियंत्रित करना सीखते हैं। जब आप सोने से पहले अपने मन को ध्यान की अवस्था में लाते हैं तो आप अपने सपनों के अनुभवों को भी जागरूकता के साथ देख सकते हैं। यह सुनने में शायद असंभव लगे, लेकिन यह पूरी तरह संभव है।
सपना योग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको आपकी गहरी इच्छाओं और डर से परिचित कराता है। जब आप अपने सपनों को समझने लगते हैं तो आप अपने भीतर छुपे उन भावनाओं और विचारों को जान सकते हैं जो आपको जागते हुए परेशान करते हैं, और यह समझ आपके जीवन में नई दिशा और ऊर्जा ला सकती है। अब सवाल उठता है, सपना योग कैसे करें? इसका सबसे पहला कदम है सोने से पहले अपने मन को शांत करना। सोने से पहले कोई भारी भोजन न करें और अपने मन को अनावश्यक विचारों से मुक्त करें। जब आप बिस्तर पर लेटें तो अपने भीतर एक इरादा रखें, मैं अपने सपनों को देखूंगा और उन्हें समझूंगा। धीरे धीरे यह इरादा आपकी चेतना में बस जाएगा और आप अपने सपनों को याद रखने और उन्हें नियंत्रित करने लगेंगे। सपना योग को सफल बनाने का एक और तरीका है सुबह उठते ही अपने सपनों को लिखना। यह प्रक्रिया आपको अपने अचेतन मन को समझने में मदद करती है। यह आपको बताएगी कि आपके भीतर क्या चल रहा है और कैसे आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। अब अगर हम ध्यान और सपनों की बात कर रहे हैं तो एक और पहलू भी है जो बेहद दिलचस्प है, आकाशीय यात्रा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपकी आत्मा शरीर के बाहर अनुभव करती है। जब आपका मन और शरीर गहरी नींद में होता है तो आपकी आत्मा अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर एक नई दुनिया का अनुभव कर सकती है। यह अनुभव आपके अंदर एक नई ऊर्जा और समझ को जागृत करता है। हालांकि यह सुनने में असाधारण लगता है, लेकिन आकाशीय यात्रा के अनुभव को ध्यान के माध्यम से जाना जा सकता है। जब आप सोने से पहले गहरी ध्यान की स्थिति में पहुंचते हैं तो आपकी चेतना इतनी शांत और स्थिर हो जाती है कि यह आपके भौतिक शरीर से परे जा सकती है। इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए धैर्य और अभ्यास की जरूरत होती है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि नींद और ध्यान के माध्यम से आत्मा और मन का गहरा जुड़ाव कैसे हो सकता है, लेकिन इसके आगे का रहस्य और भी अद्भुत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सपने, ध्यान और वास्तविकता आपस में कैसे जुड़े हैं? ये तीनों सिर्फ अलग अलग अवस्थाएं नहीं हैं, ये हमारी चेतना के 3 स्तर हैं। अगर हम इन्हें समझ लें तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने सोने से पहले गहरी ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया। अब आप अपने भीतर एक इरादा रखते हैं, मैं अपनी आत्मा के मार्गदर्शन को महसूस करूंगा। इस इरादे के साथ जब आप सोते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और आपकी आत्मा आपके सपनों के माध्यम से आपको संकेत देने लगती है। ये संकेत कभी किसी चित्र के रूप में होते हैं, कभी किसी आवाज या ऊर्जा के रूप में। ऐसे ही एक अनुभव की कहानी है एक साधु की। ये साधु गहरे ध्यान में लीन था और उसे सपने में एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के पार एक प्रकाशमय दुनिया थी जहां सब कुछ शांत और सुंदर था। जब उसने सपने में उस दरवाजे को पार किया तो उसने महसूस किया कि यह केवल एक सपना नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा का अनुभव था। सुबह उठते ही साधु ने उस अनुभव को ध्यान में फिर से महसूस किया और उसे अपनी चेतना के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किया। अब सवाल यह है कि यह साधु का अनुभव सिर्फ एक कहानी है या हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है? सच तो यह है कि यह बिल्कुल संभव है। इसके लिए हमें अपनी नींद, ध्यान और सपनों को एक उपकरण के रूप में देखना होगा। ये उपकरण हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारी चेतना के स्तर कितने गहरे और रहस्यमय हो सकते हैं। आइए इसे और सरल भाषा में समझते हैं। जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो हम अपने मन के शोर को शांत करते हैं, और जब मन शांत होता है तो आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। यह आवाज कभी कभी हमारे सपनों में आती है, कभी किसी गहरी भावना के रूप में और कभी कभी किसी अज्ञात ऊर्जा के रूप में। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी शांत झील में पानी के नीचे छुपा खजाना दिखने लगे। अब हम उस प्रक्रिया पर आते हैं जो इसे और भी शक्तिशाली बना सकती है, सांस की साधना। यह एक ऐसा माध्यम है जो हमारी नींद को और गहरा और ध्यान को और मजबूत बना देता है। सोने से पहले अगर आप कुछ समय तक धीमी और गहरी सांस लेते हैं तो आपका मन तुरंत शांत हो जाता है। इससे आपकी चेतना के उन दरवाजों तक पहुंचने में मदद मिलती है जो सामान्य नींद में छुपे रहते हैं। एक और तरीका है ध्वनि का प्रयोग। यह प्राचीन विधि है जिसमें विशेष मंत्रों या ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम का उच्चारण।
जब आप सोने से पहले ओम का उच्चारण करते हैं तो यह आपके शरीर और मन को एक विशेष कंपन में ले आता है। यह कंपन आपको ध्यान और नींद के बीच की स्थिति में रखता है, जहां आत्मा का अनुभव सबसे गहरा होता है। दोस्तों, यह यात्रा नींद से ध्यान तक की है, जहां हम सिर्फ सोते नहीं बल्कि अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं। यह साधारण लगने वाली प्रक्रिया आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव ला सकती है। आपने देखा कि कैसे सिर्फ सांसों पर ध्यान देकर अपने विचारों को बहने देने से नींद भी एक गहन ध्यान में बदल सकती है। यह विधि न केवल आपको मानसिक शांति देगी बल्कि आपके भीतर छुपी असीम शक्तियों को जागृत करने में भी मदद करेगी। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे नींद और ध्यान का संगम हमें आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है, जहां हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। यह आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, बस इसे धैर्य और नियमितता से अपनाने की आवश्यकता है। तो आज से ही इस अभ्यास को अपने जीवन में शामिल करें और हाँ, अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल पर ऐसे ही अद्भुत और जीवन बदलने वाले विषयों पर चर्चा होती रहती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपके सुझाव और सवालों का इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक ध्यान करें, जागरूक रहें और अपने भीतर की शांति को महसूस करें। धन्यवाद।